सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा विश्व, पूरा देश और हम सब दिल्ली वासी पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी और आज गणतंत्र दिवस भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। नहीं तो हम सब लोग बड़े पैमाने पे छत्रसाल स्टेडियम में अपने बच्चों के साथ मनाया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष हम सब लोगों को कोरोना की महामारी से छुटकारा मिलेगा। पिछला 1 साल बहुत मुश्किल रहा सबके लिए, लोगों के लिए, सरकारों के लिए। जब हम सब लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, दिल्ली वासियों के लिए खासकर ये 1 साल और ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि दिल्ली ने कोरोना की महामारी का बहुत प्रचंड रूप देखा। 11 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में लगभग 8,500 कोरोना के केस आए, जो डेली केस आते हैं। 8,500 केस। कहा जाता है कि विश्व में किसी भी शहर में ये सबसे ज्यादा केस थे। पूरी दुनिया में किसी और देश, किसी और शहर में इतने ज्यादा केस कहीं नहीं आए। दिल्ली में एक दिन में इतने सारे केसेस आने के कई सारे कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैं कई पहले भी चर्चा कर चुका हूं। उसके कई सारे कारण हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, देश भर से लोग यहां आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने और सरकार ने मिलके इसका सामना किया और सफलतापूर्वक सामना किया। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अप्रैल के पहले हफ्ते में 6300 केस आए थे। 6300। हमारे यहां 11 नवंबर को आए 8,500 केस। हमसे काफी कम केस थे, 6300 केस न्यूयॉर्क में। लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से केवल 6300 केसेस में भी न्यूयॉर्क की सारी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गई। वहां पे मरीजों की अस्पतालों के बाहर सड़कों के ऊपर लाइन लगी हुई थी। अस्पताल भरे हुए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी। अस्पतालों के कॉरिडोर में मरीज पड़े हुए थे, वहां पे आईसीयू में जगह नहीं थी वहां पे। और केवल न्यूयॉर्क नहीं, आप दुनिया का, यूरोप का, पूरी दुनिया के अंदर जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई शहर उठा के देख लीजिए, जहां जहां कोरोना के केसेस ज्यादा हुए वहां पे उनका पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया। लेकिन दिल्ली के अंदर जब 11 नवंबर को सबसे ज्यादा हमारे केस 8,500 केस आए, उस दिन भी दिल्ली के अस्पतालों में 7,000 कोरोना के बेड खाली पड़े हुए थे। हमारे किसी भी अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में मरीज नहीं थे। हमारे किसी भी अस्पताल के बाहर सड़कों पे मरीज नहीं थे। हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके अपनी जो पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया है, स्ट्रेंथन किया है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारे ऑफिसर्स ने मिलके पूरे हेल्थ सिस्टम को जो दुरुस्त किया और कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से अच्छा मैनेजमेंट किया, ये उसी का नतीजा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम
ऐसी महामारी के दौर में जब सबसे ज्यादा केस दिल्ली के अंदर हो रहे थे, हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स नहीं किया और पूरा हम उसको मैनेज करने में कामयाब रहे। इसके लिए मैं अपने सभी ऑफिसर्स को, सभी डॉक्टर्स को, सभी मेडिकल स्टाफ को, सभी कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिस शानदार तरीके से आप सब लोगों ने इस पूरे सिस्टम को मैनेज किया। यह बहुत कठिन दौर था, जब लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार चले गए, दुकानें बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल दौर था, टैक्स आना बंद हो गया, बड़ी चिंता होने लगी कि तनख्वाह कैसे देंगे। लेकिन ऐसे दौर के, ऐसे कठिन दौर में मुझे बेहद खुशी है कि हम सब दिल्ली वासियों ने मिलकर इस कठिन दौर के अंदर भी स्थिति को संभाला। हमने न केवल अपनी सारी तनख्वाहें दी, उल्टे ऐसे कठिन दौर के अंदर जब लोगों की रोटी के लाले पड़ रहे थे, लोगों के घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा था, ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने येन केन प्रकारेण कहीं से भी व्यवस्था करके पैसे की 1 करोड़ लोगों को, दिल्ली की 2 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ लोगों को कोरोना काल में हर महीने सूखा राशन दिया जाता था। 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सूखा राशन हर महीने दिया गया 1 करोड़ लोगों को। 10 लाख लोगों को हर रोज लंच और डिनर की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था की गई, स्कूलों के अंदर रसोई की व्यवस्था की गई। 10 लाख लोगों को रोज खाने की व्यवस्था की गई। हम नहीं चाहते थे कि किसी की भी एक तरफ तक कोरोना की महामारी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भूख से मर जाएं। तो दिल्ली सरकार ने उसकी व्यवस्था की। इस वक्त ऑटो, टैक्सी सब चलने बंद हो गए थे। हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को 5-5 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराए। लगभग 1,56,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में 5-5 हजार रुपए जमा कराए। पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध नहीं ली, दिल्ली सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध ली। हमने लगभग 44,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा कराए। पूरे देश में ऐसा करने वाली अकेली दिल्ली सरकार है जिसने अपने मजदूरों के बैंक अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए जमा कराए। पूरे दिल्ली में कहीं पता चला, जहां पता चला कोई मुसीबत में है, किसी को खाने की दिक्कत हो रही है, कहीं पता चला किसी को बीमार है, उस तक दिल्ली सरकार पहुंची, उसके खाने की व्यवस्था की, उसकी दवा दारू की व्यवस्था की। पूरा विश्व जब कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, पूरा विश्व जब इसकी दवाई का इंतजार कर रहा था, तब भी हमारे डॉक्टर्स ने पहल करके प्लाज्मा थेरेपी दी दुनिया को। अप्रैल के महीने में दिल्ली के हमारे अस्पतालों के अंदर, खासकर ILBS के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल चालू हुए। और मुझे आज कहते हुए बेहद गर्व है अपने डॉक्टर्स के ऊपर कि 2 जुलाई को दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर शुरू किया गया। उसके बाद 2 और प्लाज्मा बैंक बने, LNJP हॉस्पिटल में और GTB हॉस्पिटल में। और आज अभी तक 4,929 4,929 लगभग 5,000 लोगों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। 5,000 लोगों की प्लाज्मा के जरिए जान बचाई जा चुकी है। जैसा मैंने बताया कि कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से उनके पूरे अस्पतालों के सिस्टम कोलैप्स कर गए। अस्पताल भर गए, ICU भर गए, कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए थे, सड़कों पे पेशेंट्स पड़े हुए थे। तो हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो हमने ये पाया कि जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो कोई बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। नतीजा ये था कि जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, जिनमें कोई सिम्टम नहीं थे, जिनमें कम सिम्टम थे, थोड़े बहुत सिम्टम थे, ऐसे पेशेंट से अस्पताल भर जाते थे और सीरियस पेशेंट सड़कों के ऊपर थे। तो दिल्ली के हमारे डॉक्टर्स ने मिलके होम आइसोलेशन का इजाद किया। सबसे पहले होम आइसोलेशन पूरी दुनिया में दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। होम आइसोलेशन में हमने यह तय किया कि जो माइल्ड पेशेंट हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, उनका घर में इलाज किया जाएगा। हमारे डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाती थी, उनको एक किट दे के आती थी। सबसे पहले दिन जैसी उनकी टेस्ट रिपोर्ट आती है, टेस्ट रिपोर्ट आने के अगले दिन हमारे दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स की टीम उनके घर जाती है, उनको किट दे के आती है, सारा सामान दे के आती है, सारा समझा के आती है, उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आती है। पूरी दुनिया में यह पहली बार हुआ कि जितने बीमार पेशेंट होम आइसोलेशन में, उनके घर एक ऑक्सीमीटर दे दिया जाता है। और फिर डेली सुबह शाम डेली सुबह शाम एक डॉक्टर उन पेशेंट्स को फोन करके पूछता है, भाई साहब ठीक ठाक हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है, ऑक्सीजन नापो, कितनी आई ऑक्सीजन। अगर उसकी ऑक्सीजन कम हो तो तुरंत एम्बुलेंस भेज के उसको अस्पताल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। नतीजा यह हुआ कि हमारे होम आइसोलेशन में मुश्किल से कुछ एक मृत्यु हुई और अभी तक 3,12,425 3 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हमारे होम आइसोलेशन के अंदर ट्रीट हो चुके हैं। और दिल्ली ने जब से होम आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू की, देश भर में नहीं दुनिया भर के अंदर होम आइसोलेशन की इस प्रक्रिया को दिल्ली से सीख के बाकी सारी दुनिया ने इसको अडॉप्ट किया। आप सोच के देखिए, अगर ये होम आइसोलेशन हम लोग शुरू नहीं करते, हमारे डॉक्टर्स शुरू नहीं करते, ये 3,12,000 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में जाते और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स मिलने वाले नहीं थे, बेड्स की कमी पड़ जाती। तो जो मैंने बताया 11 नवंबर को जब 8,500 केसेस आए हमारे दिल्ली में और 7,000 बेड खाली पड़े हुए थे, वो इसी वजह से पड़े हुए थे क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत शानदार था। अगर ये मैनेजमेंट हमारे ऑफिसर्स और डॉक्टर्स मिलकर अच्छा नहीं करते तो हमारी भी वही हालत होती जो पश्चिम के कई सारे अन्य देशों की हुई। हमने ना केवल होम आइसोलेशन अच्छा किया, अपने अस्पतालों के अंदर भी मरीजों के ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इंतजाम किया। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स ने मिलके एक टीम की तरह, हमने उसमें यह नहीं किया तुम तो प्राइवेट हो हम तो गवर्नमेंट हैं, सबने मिलके एक टीम की तरह दिल्ली के लोगों की सेवा की। हमने ये देखा कि हमने दूसरों से सीखा, दूसरे शहरों में, दुनिया के दूसरे शहरों में, अपने देश के दूसरे शहरों में किस तरह की दिक्कत आ रही है। हमने देखा कि कई जगह जब सरकारों ने ऊपर से आदेश जारी कर दिए, बिना पूछे, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए आदेश पे आदेश जब सरकारों ने जारी कर दिए, तो कई प्राइवेट अस्पताल वाले अस्पताल पे ताला लगा के घर चले गए, बोले जी हम तो नहीं करते। कई प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर और नर्स अपने अपने घर चले गए, बोले जी हम तो नहीं करते। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने उनके साथ बैठ के एक एक ऑर्डर जारी किया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके एक एक ऑर्डर जारी किया, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया। इसीलिए प्राइवेट अस्पताल वालों ने हमारा कदम कदम पे सहयोग किया। इसके लिए आज मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उसमें भी काम करने वाले सभी डॉक्टर्स और नर्सेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे सरकारी अस्पतालों ने बहुत शानदार काम किया। मैं तो उनका मुख्यमंत्री हूं, मैं अगर कहूं कि उन्होंने अच्छा काम किया तो यकीन नहीं होगा। लेकिन हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में उत्तराखंड के एक पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी इलाज कराने के लिए आए। उत्तराखंड से पूर्व मंत्री उनके हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए और जाते समय वो इतनी दुआएं और इतना आशीर्वाद डॉक्टर्स और नर्सेस को दे के गए
और मेरे लिए मैसेज छोड़ के गए कि मुख्यमंत्री जी को बोलना कि आपके डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत अच्छे हैं। इससे बड़ा सर्टिफिकेट हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने इस दौरान बहुत शानदार काम किया, लेकिन ये ऐसी महामारी थी जिसमें सबका दिल धक धक करता है। अगर मुझे हो गई तो क्या होगा, अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी मौत हो गई तो क्या होगा, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। तो कोरोना वॉरियर्स के दिल में भी ये धक धक तो थी। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है, सबको अपना परिवार भी प्यारा है, लेकिन हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की सेवा की और जिम्मेदार सरकार होने के नाते और हमारे पूरे समाज ने मिलकर कोरोना वॉरियर्स को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए एक अलग किस्म की स्कीम निकाली कि अगर किसी कोरोना वॉरियर को लोगों की सेवा करते हुए, चाहे वो पुलिस में काम करते हों, चाहे वो अस्पताल में काम करते हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी का काम करते हों, जो भी कोरोना सिविल डिफेंस वॉलंटियर का काम करते हों, जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स अगर लोगों की सेवा करते हुए, कोरोना की ड्यूटी करते हुए उनको कोरोना हो जाता है और भगवान ना करे उनकी कोरोना की वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि देगी। इस दौरान 9 ऐसे लोगों की कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई और सरकार ने उन 9 लोगों को, कोरोना वॉरियर्स को 1-1 करोड़ रुपए की, मैं खुद उनके घर गया, उनके परिवार के लोगों से मिला और उनके लोगों को हमने 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान सहयोग राशि दी। जैसा मैंने बताया, सरकार के लिए बहुत कठिन समय था। हमारा टैक्स आना बंद हो गया था। लोगों को चिंता लगने लगी कि ये जो बिजली फ्री मिलती है ये बंद तो नहीं हो जाएगी, ये जो पानी फ्री मिलता है ये बंद तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का पैसा नहीं आ रहा, अखबार में पढ़ते थे टैक्स नहीं आ रहा सरकार का। लेकिन हमने जो भी किया, अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके हमने इंश्योर किया कि लोगों की बिजली और लोगों को पानी जो दिल्ली के अंदर फ्री मिलता है वो फ्री मिलता रहा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछले बिलिंग साइकिल में दिल्ली में टोटल 52 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं दिल्ली में। पिछली बिलिंग साइकिल में इन 52 लाख में से 38 लाख परिवारों के जीरो बिजली के बिल आए हैं। 38 लाख परिवारों के 52 लाख में से 73% दिल्ली के जीरो बिजली के बिल आए हैं। 73%। हमारी सरकार बनने के पहले मेरे को याद है 2014 की गर्मियां, 2014 की गर्मियों में मेरे को याद है 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के लिए समुचित बिजली का इंतजाम किया। जितने खराब ट्रांसफार्मर थे, केबल थे, सब बदले, खड़े होके बदलवाए। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है। ये दुनिया के 8वें अजूबे जैसा है। फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। ऐसे कई राज्य हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं। दिल्ली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती। हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीदते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी। ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं, फिर भी उनके यहाँ इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके पास बिजली की कमी है, फिर भी उनके यहाँ बिजली इतनी महंगी है। पिछली बिलिंग साइकिल में दिल्ली में 25 लाख पानी के डोमेस्टिक उपभोक्ता हैं, जिसमें से 14 लाख लोगों के पानी के जीरो बिजली पानी के बिल आए हैं। लगभग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आए हैं। अब हमारा पानी विभाग, उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ हमारा जल बोर्ड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि जैसे दिल्ली में बिजली का 24 घंटे इंतजाम किया है, अब पानी का भी 24 घंटे इंतजाम करना है और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्ष्य पूरा करेंगे
जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे और जो, जैसा मैंने बताया, 56% लोगों को जीरो पानी का बिल मिल रहा है। यही चमत्कार जो बिजली के क्षेत्र में हुआ, वही चमत्कार पानी के क्षेत्र में होगा। 24 घंटे पानी मिलेगा और फ्री पानी मिलेगा। कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जांबाज पुलिस वालों के लिए, अपने जांबाज सैनिकों के लिए, अपने जांबाज फायर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी। हमारे दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगा के हम दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर मुझे बताया गया कई पुलिस में लोगों की कमी है। कई पुलिस वाले तो लगातार बिना सोए 24 घंटे 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं। और ऐसे कई मौके आते हैं जब उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है हम लोगों की रक्षा करने के लिए। हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारे दिल्ली फायर सर्विस के जांबाज, हमारे दिल्ली में कहीं भी आग लग जाए, उस आग के अंदर घुस के उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और कितने लोग शहीद हो जाते हैं। हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी। उसके बाद हमने तय किया कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, वैसे तो अगर किसी की जान चली जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और एक हमारा जवान हीरे के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके परिवार को यह लगना चाहिए कि यह देश और यह समाज उनका सम्मान करता है। तो उनके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का सरकार ने निर्णय किया। पिछले कुछ सालों के अंदर जब से ये स्कीम लागू हुई है, हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुके हैं। 6 फायर सर्विस के जवानों को यह राशि दी जा चुकी है और 3 बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशि दी जा चुकी है। अगले मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना, जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है, गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है, कभी कभी राशन की दुकान वाला बदतमीजी करता है, कभी कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता। 100 तरह की समस्याएं होती थी। मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकार, अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुथरी गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बना के आपके घर डिलीवर करा दी जाएगी। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा पूरी राशन व्यवस्था को बदलने के लिए। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफी गजब का काम किया है, खासकर पिछले 1 साल में, और इस साल, आने वाले साल में हम हर दिल्ली के नागरिक के लिए, दिल्ली में रहने वाले नागरिक के लिए हम हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं। वो हेल्थ कार्ड ऐसा होगा कि आप किसी भी अस्पताल में, सबसे पहले हम सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, किसी भी अस्पताल में उस हेल्थ कार्ड को ले जाइए, आपका एक हेल्थ आईडी होगा, आपको कोई पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सारा पुराना रिकॉर्ड उस हेल्थ कार्ड के अंदर होगा। आपके जितने टेस्ट हुए, जितने एक्सरे हुए, जितनी आपको बीमारियां हैं, उसकी सारी हिस्ट्री उस कार्ड के अंदर होगी। अब आपको अस्पताल में जब जाते हैं तो लाइनों में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डॉक्टर से
ऑनलाइन या फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाइए और आपको कोई लाइन पे खड़े जरूरत नहीं है, आपको सारी वहां पे डॉक्टर आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा। तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम दिल्ली का पहले सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे, उसमें सारे मोहल्ला क्लिनिक, सारे अस्पताल, सारे पॉलीक्लिनिक, सारी डिस्पेंसरी, सारे सोसाइटी वाले हॉस्पिटल्स सबको ऐड किया जाएगा और उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बाद में इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस साल के अंत तक बन के तैयार हो जाएगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड पूरी मशक्कत के साथ लगा हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद है, उनके साथ कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना दिल्ली के लोगों का कई सालों से था वो सपना अगले कुछ सालों के अंदर जरूर पूरा होगा। इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं। झुग्गी वालों को मकान देने की पूरी योजना हमारी बड़ी तेजी से चल रही है, उनके लिए कई मकान बन चुके हैं। इसमें मेरा सब लोगों से मैं सहयोग चाहता हूं। कहीं कहीं पे झुग्गी के लोग मकानों में शिफ्ट होने में थोड़ा कतराते हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झुग्गी में आपकी जिंदगी जो है वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी नहीं है। दिल्ली सरकार आपके लिए अच्छे फ्लैट्स बना के दे रही है, सब लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हों। कई सारे फ्लैट्स बन चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में मेरी कई सारी मीटिंग्स हुई हैं हमारे ऑफिसर्स के साथ। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि झुग्गी वालों को सबको हम फ्लैट्स देने में कामयाब होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पिछला साल जो महामारी का गुजरा, वो महामारी से सारी मानव जाति को मुक्ति मिले और ये वाला साल फिर से हम अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर सकें। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं इस वैक्सीन के आने से अब कोरोना की महामारी से हम सब लोगों को मुक्ति मिलेगी और फिर से जिंदगी पटरी पे आएगी और फिर से हम सब लोग अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दिल्ली के लिए